जय जगन्नाथ दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय एकेडमी में। तो पहले आपने वीडियो जो मैंने अपलोड किए उसमें आपने देख लिया होगा सूत्र एंडिंग विद जीरो। जो आज का सूत्र है हम करने वाले हैं निकलम। अब इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एडिशन कैसे किया जाता है। अभी जो है हम एडिशन की सीरीज कर रहे हैं, उसके बाद जो है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सारे सीरीज में आपको इसी यूट्यूब चैनल में बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत करो, ठीक है, लेकिन वीडियोस देखो और लाइक शेयर तो जरूर करना। अब देखिए सूत्रा निकलम। अब यहाँ पे आपको क्या दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब कभी भी आप निकलम सूत्र यूज कर रहे हैं, तो बेस और सब बेस। ठीक है, बेस और सब बेस क्या होता है आपको मैं बताता हूं। देखिए, अब एग्जाम में लिखना भी तो है आप। द एडिशन ऑफ द नंबर अराउंड बेस और सब बेस कैन बी डन क्विकली, है ना। तो आप जब कभी भी एडिशन करते हैं बेस और सब बेस का यूज करके, तो आप जो है एडिशन जल्दी कर पाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे यहाँ पे 103 में मेरे को जोड़ना है 74। तो आप अगर यहाँ पे क्या करेंगे, ये 103 है तो आप इसको क्या करो 100, और यहाँ पे क्या कर लो ये 74 है। तो जब 100 में आप 74 जोड़ोगे तो 174 हो गया, और ये जो 3 आपने अलग से साइड रख दिया था अब इसमें जोड़ लेना, तो ये कितना हो जाएगा 177। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस और सब बेस यूज करके जो है क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, आपको सारी बातें जो है समझ में आते जाएंगे, जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा कि ये बेस और सब बेस है क्या। देखिए, बेस का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1 और 0 से मिलकर के बनते हैं। 1 और 0 से मिलकर के बनते हैं, यानी कि 10, फिर उसके बाद आपका आ गया 100, फिर उसके बाद आ गया आपका 1000, उसके बाद 10,000, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है, ये कहलाता है आपका बेस। और सब बेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 10 है और ये 100 है, तो 10 और 100 के बीच में आपका क्या क्या आ जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, ये जो है आपका क्या कहलाएगा, ये सब सारी चीजें आपके सब बेस कहलाएंगे। ये सब सारी चीजें आपके क्या कहलाएंगे, सब बेस कहलाएंगे। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 100, 100 और 100 से लेकर के 1000 के बीच में जो 200, 300, ठीक है, 400, ये सारी चीजें ऐसे ही 400, 500, 600, 700, 800, ये सारी चीजें आपके क्या कहलाएंगे, सब बेस कहलाएंगे, सब बेस कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब कभी भी कोई भी नंबर 1 और 0 से मिलकर के बनते हैं, 1 और 0 से मिलकर के बनते हैं, तो वो बन कहलाते हैं आपके बेस। लेकिन जब कभी भी नंबर आपके सब बेस, जो यानी कि कोई अदर नंबर, मतलब 1 और 0 को छोड़ करके, जैसे आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे नंबर्स को देख रहे हैं, ये कहलाते हैं आपके सब बेस। समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, है ना, वही नोट में मैंने लिखवाया है आपको, ताकि ये नोट्स जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया, वहां से जो है ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको समझना है, नंबर मेड अप ओनली 1 and 0 आर नोन एज बेस। मतलब मैंने आपको जो बताया, 1 और 0 से मिलकर के जो नंबर बनते हैं वही कहलाते हैं आपके बेस। और सब बेस क्या कहलाते हैं, जो इनके बीच में आते हैं, 10 और 100 के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके सब बेस। होप आपको ये बेस और सब बेस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि निकलम सूत्र में बेस और सब बेस का क्लियर होना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी वर्किंग क्या करेंगे। हम लोग इसकी वर्किंग कैसे रहेगी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मान करके चलते हैं आपको जो है, ठीक है, आपको जो है क्या करना है, जैसे ये 102 लिखा हुआ है, ये 102 लिखा है, तो 100 जो है क्या कहलाएगा आपका बेस, और ये 2 आप अलग से रख दिए, ये सब बेस नहीं है ना, ये सब बेस नहीं है, सब बेस, ये सब बेस नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, ये सब बेस नहीं। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हम ऐड करने के लिए अलग से सेट असाइड कर देते हैं, ताकि हम इजीली अपने कैलकुलेशंस को कर पाए। अब देखिए, ये क्या है आपका 100 को आप ब्रेक करके कैसे लिखे, एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन में आप पढ़ते थे ना, वही चीज तो है ये। 100 आपने ऐसे लिख लिया और 2 को अलग से लिख लिया।
उसके बाद 67, अब यहाँ 67 ये 70 क्यों लिखा है, सोचने वाली बात है। ये जो 70 है आपको मालूम होना चाहिए 70 क्लोज है किसके, आपका जो 67 है वो क्लोज है सब बेस किसके, 70 के, है ना। सब बेस तो मैंने आपको बताया है, जैसे ये 100 है 10 है और 10 से 100 के बीच में क्या आएगा, 20 30 40 50 60 70 80 90। तो ये जो 70 आया ये क्या कहलाएगा, आपका सब बेस। ठीक है, तो 70 में से जब आप 3 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 70 में से जब आप 3 माइनस कर देंगे तो आपको जो है 67 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और आपको जो समझने वाली बात है, ये जो 99 है, 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका बेस है, उसमें से आप 1 माइनस कर दिए, ये 42 है तो 40 ये जो है सब बेस है और उसमें 2 ऐड कर दिए तो 42। मतलब बेस और सब बेस का खेल आपको समझ में आ गया। खेला आएगा समझ में तभी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एडिशन ऑफ base and sub base number is very easy, so we can add easily। जब कभी भी आप बेस और सब बेस का यूज करते हैं, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, बेस और सब बेस का यूज करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि इसे हम बोलते क्या है। इसको बोलते हैं हम निकलम मेथड। हो सकता है आप ये सारी चीजें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत बार आपने अप्लाई किया हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है ये क्या है। यही आपका निकलम मेथड है, यही आपका निकलम मेथड है। तो अभी जो है सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आया, बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है। अब यहां से जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, निकलम मेथड में सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है 73 प्लस करना है आपको बाय यूजिंग द सूत्र निकलम। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप ऐसे सोल्यूशन लिखेंगे और ये 73 को एग्जाम से जो क्वेश्चन पेपर में आएगा एज इट इज कॉपी कर लेंगे, क्योंकि कॉपी करने में तो आप माहिर हैं। चलिए अब ये 73 और 96 क्वेश्चन से देख करके आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 73 को ऐसे ही रहने देते हैं, हम सबसे पहले बेस का यूज करेंगे। तो आपको भी मालूम है जो ये 96 है इट इज क्लोजेस्ट टू द बेस 100। ये जो है क्लोजेस्ट है कौन से बेस के, 100। तो आप यहाँ पे 100 लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे और 100 में से क्या माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे तो आपको पता है क्या मिल जाएगा, आपको 96 मिल जाएगा। तो 96 को मैंने कैसे लिख दिया है, 100 माइनस 4। ठीक है, 73 को एज इट इज रहने देंगे। अब ये जो 73 है, ये 73 को आप लिख लेंगे और इसमें जो है प्लस 100 को कर देंगे, तो इसको प्लस करना बहुत ज्यादा ही इजी हो जाएगा। जब इस नंबर को आप इस नंबर से ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। आप इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 173। 100 में आपने 73 को जोड़ लिया तो 173 हो गया। अच्छा, तो अभी ये 4 का आपने कुछ किया है क्या, ये 4 का आपने कुछ नहीं किया है, तो ये 4 जो है माइनस हो जाएगा, ये 4 जो है माइनस हो जाएगा और ये 4 माइनस होने के बाद आपके आंसर जो है आपके सामने होगा। ये जो है 169 इसका आंसर है। तो आपको समझ में आया सूत्रा निखिलम, अगर नहीं समझ में आया तो चलिए और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्यूशन लिखना है मस्त से। प्रेजेंटेशन देखो ये आप ऐसे करेंगे, ऐसे तभी समझ में आएगा। ये जो ब्रैकेट्स बना करके मैंने समझाया ना, ऐसे ही कोशिश करना, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे समझाना है। यहाँ पे आपने जो लिखा है 100 लिखा हुआ है, ये क्या है, 100 इज बेस। ठीक है, 100 इज बेस। चलो अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आप कॉपी करेंगे 538, उसके बाद कॉपी करेंगे 97 क्योंकि आप इसमें माहिर है। उसके बाद इस नंबर को ऐसे ही रहने दो, 538 को ऐसे ही रहने दो। फिर उसके बाद ये 97 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 3, 100 माइनस 3। अब ये जो है 538, इसमें आप 100 जोड़ दो और माइनस 3 को रहने दो। अब इन दोनों नंबर को अगर हम जोड़ देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 638 और ये जो माइनस 3 था इसको जब आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 635। तो बताओ आपको जो है एडिशन करने में इजी हो रहा है या नहीं, इजी हो रहा है। देखो
ये वैदिक मैथमेटिक्स जब आप अपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई करते रहेंगे तो ये जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैलकुलेशंस भी आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास अगर मान के चलो अभी कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है, मोबाइल के भरोसे कहाँ है वो कैलकुलेटर, तो भाई वो सारे चीजों में टाइम लग जाएगा, नहीं है तो नहीं कर पाओगे, लेकिन दिमाग तो है ना आपके पास, तो आप कभी भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए लास्ट जो है इसी में एग्जामिनेशन क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये आने के चांसेस है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको निखिलम सूत्रा से ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहले 6761 प्लस 2001 इसको आप लिख लेंगे क्योंकि आप कॉपी करने में माहिर है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बेस और सब बेस का यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, 6761 प्लस ये जो 2000 है, इस 2000 को मैं 2000 प्लस क्या कर लूंगा, 11 कर लूंगा, प्लस 11 कर लूंगा। तो ये मैंने जो यूज किया है ये बेस नहीं, ये सब बेस है, क्योंकि बेस में जो है 1 और 0 होता है, यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे जब 2 है तो इसे आप क्या बोलेंगे, सब बेस बोलेंगे। अब आपका जो कैलकुलेशन है इन दोनों को ऐड करोगे तो इजी हो जाएगा। तो 8000 6000 में 2000 जोड़ दोगे तो 8761 ये आ गया आपका वैल्यू, और इस वैल्यू में फिर आपको अलग से क्या जोड़ देना है जो आपने यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ है, प्लस 11। तो जब आप 11 जोड़ देंगे 8772 आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ आपको समझ में आया, ये है आपका निखिलम सूत्र, ये है आपका निखिलम सूत्र। आप जो अब बेस और सब बेस का यूज करके कैलकुलेशंस करते हैं, एडिशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, निखिलम सूत्र। चलिए अब हम लोग समझेंगे शुद्ध मैथड।